सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सरल आवर्तीगत। क्या नाम है? जिसका नाम है सरल आवर्तीगत, और अगर इसे इंग्लिश में बोलते हैं तो सिंपल हार्मोनिक्स मोशन। ठीक है, इसके बारे में हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद इस वीडियो में हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जान लेते हैं, इसका क्या होता है। जैसे आपने कभी ऐसा दुर्व्यवहार किया ही होगा। कौन सा दुर्व्यवहार कि आपने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग ऐसे रहता है ना, स्प्रिंग लिया और एक तरफ क्या कर दिए, बांध दिए। बांधने के बाद क्या किए, एक तरफ से खींच रहे हो तो इसे खींचोगे तो ये कुछ इस प्रकार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ बढ़ जाएगा। ये बढ़ने के बाद ये क्या होगा, जैसे इसको छोड़ोगे तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार यहाँ तक चलाएगा। पहले स्प्रिंग इतना बड़ा था जब इस पर बल नहीं लगाया गया था, लेकिन जब इसे खींचकर छोड़ा गया तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जब पहले स्प्रिंग खींच रहे थे ए वेग से, ठीक है, मतलब ए त्वरण से, ठीक है, खींच रहे थे तो वो विस्थापित हुआ एक्स। क्या हुआ? विस्थापित हुआ एक्स। ठीक है, एक्स विस्थापित हुआ। जब उसे छोड़े तो एक्स अंदर भी चला गया। क्या हो गया? एक्स विस्थापन अंदर भी चला गया। तो क्या हो गया, यहां पर उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बल एक तरफ बल लगेगा। ठीक, क्योंकि आपने ऑलरेडी बल लगाकर भेजा है। ठीक है, बल लगाकर भेजा है तो जब छोड़े हो तो वो कुछ ना कुछ बल लगाएगा, अपने द्रव्यमान का कुछ ना कुछ बल लगाएगा, जिससे अंदर विस्थापित हो जाएगा। और जब विस्थापित अंदर हो जाएगा, मान लीजिए मैंने क्या कहा था कि प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जो भी दूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मतलब जो न्यूनतम दूरी होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यही चीज था ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ, मैंने स्प्रिंग लिया। ठीक है, एक स्प्रिंग लिया जो कि हमारा ऐसे स्प्रिंग था। ठीक है, स्प्रिंग था, इसे हमने खींचकर बड़ा कर दिया। जब मैंने खींचकर बड़ा कर दिया तो फिर इसको छोड़ेंगे। जब हम छोड़ेंगे तो ये फिर क्या होगा, ये फिर बहुत छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो छोटा हो जाएगा। मतलब विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन माइनस होगा। त्वरण के क्या होगा, विस्थापन माइनस होगा। ठीक है, समानुपाती के माइनस होगा। देखो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वैसे गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। हाँ, त्वरण विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा, ठीक है, विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होता है। क्या होता है? विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होता है। ये चीज समझ में आया? वही चीज यहां पर मैंने आपको क्या बताया, वर्जिन पॉइंट आपको दे दिया गया है। ठीक है, वर्जिन पॉइंट ये है। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर पहले पॉइंट इतना था। ठीक है, पॉइंट में खींचा गया। ठीक है, खींचा गया, उसके बाद ये तो खींचा गया, जब इसे खींचा गया तो विस्थापन इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि बल लगेगा ना। जितने त्वरण से आप खींचोगे उतने ही त्वरण से उस पर बल लगेगा। ठीक है, स्प्रिंग पर क्या होगा, बल लगेगा, मतलब विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो वही सूत्र है कि त्वरण के समानुपाती क्या है, विस्थापन है। त्वरण के समानुपाती क्या है, विस्थापन है। समझ में आया ये क्वेश्चन नहीं, ये थ्योरी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बड़े आसानी से आ गया होगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया एकदम बेस्ट क्वालिटी का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ में आया। चलो अब मैं कुछ अगले टॉपिक पर चलता हूं, वो टॉपिक भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब उस टॉपिक पर चलते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब देखो ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ गया। ठीक है, इस टॉपिक को देखते हैं। ये टॉपिक क्या कह रहा है, वही चीज लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन यह बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत है। नेगेटिव साइन क्या बताता है, जो विस्थापन की दिशा है वो त्वरण की दिशा के विपरीत है। ठीक है, समझ में आया? नेगेटिव साइन ये दर्शाता है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्ती गति में नहीं होता। मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्ती गति में नहीं होता, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्ती गति माना जाता है। मतलब सरल आवर्ती गति क्या होता है, जानते हो? सरल आवर्ती गति क्या होता है? सरल आवर्ती गति होता है कि ऐसे मतलब ये जो चीज है ये लोलकीय गति हो जाता है। ठीक है, जो जैसे झूला देखते हो,
झूला देखते हो, झूला पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो ये सरल आवर्तीगत में आ जाता है। बट कोई भी पिंड सरल आवर्तीगत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सरल आवर्तीगत का मतलब ये है कि अगर कोई भी वस्तु है, यहां से यहां गया और यहां से यहां फिर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये सरल आवर्तीगत हो जाएगा, ठीक है। फिर वहां से वहीं आ गया, ठीक है, तो ये सरल आवर्तीगत हो जाएगा। बट क्या होता है, जब आप लोग झूला झूलते हो तो पहले जब बल लगाते हो तो पहले ऐसे जाएगा यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां से थोड़ी दूरी कम हो जाएगा, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ऐसे कम होता होता वो रुक जाएगा, एक मिड पॉइंट पर रुक जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल लोलकीय गत कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल लोलकीय गत। तो कोई भी पिंड हमेशा सरल लोलकीय गत में ही पिंड करता है, ना कि सरल आवर्ती गत में, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, ठीक है। समझ में आया? अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहा है? SHM। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? SHM देखो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। यहां पर क्या है? करने वाले कण का वेग विस्थापन ग्राफ क्या होता है? परवलयाकार होता है। जैसे SHM का मतलब समझते हो? आइए मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ये इसका मतलब क्या होता है? SHM का मतलब समझो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। समझ में आया? मैंने अभी ऊपर ही बताया हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम SHM के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो परवलयाकार बनेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एक चीज तो सुना ही होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये मान लो आपका सूर्य है। क्या है? ये मान लो आपका सूर्य है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, देखो ये मान लो आपका सूर्य है और ये मान लो आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या कर रही है? चक्कर लगाती है इस प्रकार कुछ, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो ये क्या होगा? प्रवलयाकार होगा। ये जो उसका कक्ष होगा वो प्रवलयाकार होगा। प्रवलयाकार का मतलब समझते हो? ना वृत्त होगा और ना ही ढंग से आपका गोल होगा, एकदम ढंग से गोल भी नहीं होगा, ऐसे कुछ होगा। प्रवलयाकार का मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक। यहां पर देखते हैं को ये नहीं बन रहा है, ठीक है, ये नहीं, परवलयाकार ये नहीं बन रहा है, ठीक है। क्या होगा? आपका कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? परवलयाकार कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया ये चीज? ठीक, चलो अब कुछ अगले टॉपिक पर लेकर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? अब यहां पर आता है सरल लोलक, ठीक है, सरल लोलक। अब सरल लोलक क्या होता है? पेंडुलम। क्या होता है? पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम तो आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो मैं आपको बताता हूं। आप अगर गांव से हो तो झूला तो देखे होगे। कौन सी झूला? जो आपके घरों में ऐसे मतलब क्या करते हो? टायर वगैरह बांध कर, रस्सी वगैरह बांध कर झूला बनाते हो। झूला बनाते हो ना? झूला बनाने के बाद उस पर झूलते हो तो क्या हो गया? एक पेंडुलम की तरह कार्य करता है। और आपने एक घड़ी देखा होगा, घड़ी देखी हो? कौन सी घड़ी? जिसमें ऐसे घड़ी लगी होती है। ये घड़ी हो गई और यहाँ पर एक रस्सी बनी होती है और इसमें एक द्रव्यमान कोई लगा होता है। और ये क्या होता है? इधर जाता है, इधर जाता है, ऐसे 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 ऐसे, इसका हमेशा गति करती रहती है इस घड़ी में, ठीक है। ये होता है पेंडुलम। क्या होता है? पेंडुलम होता है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो पेंडुलम में क्या चीजें होती हैं। पेंडुलम में आपका पहला आता है मध्य बिंदु, दूसरा आता है अंत बिंदु, और तीसरा आता है प्रभावी लंबाई, और चौथा आता है आयाम, और एक और आता है, ठीक है, उसे भी पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु वह बिंदु जहां से विस्थापन की गणना की जाती है। जहां से विस्थापन की गणना। आप कहोगे सर ये तो मुझे मध्य बिंदु के बारे में पता नहीं चला। तो देखो सिंपल है, कोई चीज नहीं, सिंपल है। ऐसे तो पेंडुलम होता है, मान लीजिए ये कहीं पर बांध दो और कहीं पर एक गेंद लो और रस्सी लो और गेंद में रस्सी बांध दो, ऐसे, ये आपका पेंडुलम हो गया। क्या हो गया? ये पेंडुलम की भांति कार्य करेगा। अब ये क्या है? इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब जब यहां से हाथ लेकर इस पर लाओगे, ठीक है, इस पर हाथ लेकर आओगे, हाथ लेकर आकर खींचोगे, खींचने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। देखो
कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। पहले तो ऐसे था, डॉट डॉट डॉट, पहले ऐसे था, अब ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहां पर ये वस्तु क्या दिखाई देगा, यहां पर। अब यहां से छोड़ोगे तो यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सरल लोलक। क्या कहते हैं, सरल लोलक। अब यही चीज समझ लो, चित्र में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अभी एकदम बढ़िया से चित्र वहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज क्या हो गया, मध्यबिंदु। अब यहां से क्या होगा आपका विस्थापन, विस्थापन को गणना किया जाएगा। यहां से क्या होगा, विस्थापन को गणना किया जाएगा। पहले विस्थापन क्या था, शून्य था। मध्य बिंदु पर विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। मध्य बिंदु पर विस्थापन क्या होता है, उसका शून्य होता है, ठीक। अब मध्य बिंदु पर विस्थापन शून्य हो गया तो बताओ, आपका कोई भी चीज यहां से विस्थापित नहीं होता, अभी ये रुकी हुई है। और जब इसे विस्थापित करोगे यहां पर, ठीक है, जब इसे विस्थापित करोगे तो इसका विस्थापन होगा ना। अब अंत बिंदु क्या होता है, अंत बिंदु भी समझ लीजिए, अंत बिंदु, इसके बारे में भी समझ लीजिए। अंत बिंदु वह बिंदु जहां पर विस्थापन का मान महत्तम होता है, मतलब अधिकतम होता है, ठीक है, महत्तम। अब महत्तम कहां होता है, और वेग का मान शून्य होता है। मतलब वेग का मान शून्य कैसे होगा, देखो कभी कभी आपने एक चीज की होगी, बॉल को ऊपर फेंके होगे, अपने से ऊपर फेंके हो कैच लेने के लिए। तो एक समय आता होगा वो बॉल वहां पर जाकर कुछ क्षण के लिए क्या रुककर फिर वापस आता है, कुछ क्षण के लिए रुककर फिर वापस आता है। तो वो क्या होता है, महत्तम, उसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, महत्तम। मतलब उसका विस्थापन क्या हो जाता है, वहां पर उसका विस्थापन महत्तम हो जाता है। क्या हो जाता है, महत्तम हो जाता है, ठीक है। तो महत्तम विस्थापन ही यहां पर देखना है, और वेग शून्य हो जाए। वेग जहां पर शून्य हो जाए, वेग जहां पर शून्य हो जाए, वहां पर विस्थापन क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाए, मतलब अधिकतम हो जाए, ठीक है, अधिकतम हो जाए। वही क्या होता है, अंत बिंदु होता है। क्या होता है, वही आपका अंत बिंदु होता है। कैसे, आइए मैं यहां पर लोलक के भांति समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पर समझो, लोलक के भांति मान लो ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका लोलक हो गया, ठीक। ये मान लो लोलक हो गया, ऐसे आपका हो गया, ये लोलक हो गया, ठीक, लोलक हो गया। अब इसको खींचकर यहां पर ले गए, यहां पर ले गए ना। अब जब यहां पर ले गए तो इसका जो ये विस्थापन है, विस्थापन यहां पर हो गया, और यहां पर वेग क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। वेग क्या हो जाना चाहिए, जीरो, और विस्थापन इसका ये महत्तम हो गया, ठीक है, अधिकतम, ठीक। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अंत बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, अंत बिंदु कहेंगे, ठीक है। समझ में आया, अंत बिंदु किसे कहेंगे, सभी को समझ में आ गया होगा अंत बिंदु किसे कहेंगे, ठीक है। अब प्रभावी लंबाई क्या होता है, प्रभावी लंबाई क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, प्रभावी लंबाई सिंपल है, इसको आसानी से समझते हैं। देखो यहां पर प्रभावी लंबाई, लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान के केंद्र के बीच की दूरी। आप कहोगे इसको नहीं समझ में आया सर, आएगा समझ में। देखो, कोई भी चीज यहां पर जब बॉल को लटका रहे हो, ये बॉल को लटका दिए ना, कहीं पर बॉल को लटका दिए। अब देखो, अब ये क्या होगा, इसकी जो लंबाई होगी इसी को हम प्रभावी लंबाई L कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई L कहते हैं, ठीक है, इसी को लंबाई कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, कौन से लटकाए गए बिंदु, ये बिंदु हो गया लटकाया गया, और कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान लटका हुआ है उसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्रभावी लंबाई। क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम किससे करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया। अब देखो आयाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयाम, ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आयाम। आयाम को समझते हैं। आयाम क्या है, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के क्या होता है, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जैसे आपने एक चीज देखा, यहां पर ये हो गया, यहां पर ये मध्य बिंदु हो गया, और यहां से ये लोलक हो गया, ये मान लो आपका कोई भी चीज बना हुआ है, तो इसके बीच की दूरी जो होगी, मान लीजिए थीटा, यहां से थीटा कोण बना, ठीक है, और इसका चाप S, तो ये जो विस्थापन होगा,
जो विस्थापन होगा इसके बीच की दूरी का विस्थापन जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीजें समझ में आना चाहिए। चलो अब मैं अगले टॉपिक पर लेकर चल रहा हूं। अगला टॉपिक आ गया आपका प्रत्यास्थान, ठीक है, प्रत्यानयन। प्रत्यानयन क्या होता है, ठीक है, प्रत्यानयन बल। अब ये प्रत्यानयन बल बहुत ही बढ़िया चीज है। प्रत्यानयन बल वह बल जो वस्तु में पूर्ण अवस्था में लगाई जाती है, ठीक है, पूर्ण अवस्था में लगा देती है, ठीक है। पूर्ण अवस्था में क्या होती है, किसी भी वस्तु पर दो बल लगेंगे, कोई भी वस्तु, या कि तो गतिज ऊर्जा लगेगा या कि तो आपका स्थितिज ऊर्जा लगेगा। कोई भी वस्तु है इसमें दो ही बल लगेंगे, ठीक है, क्या लगेंगे, दो ही बल लगेंगे, इससे ज्यादा बल नहीं। अब इन दो बल से निर्मित होता है आपका यांत्रिक बल। क्या निर्मित होता है, यांत्रिक बल, ठीक है। अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो यांत्रिक बल निकल कर आ जाता है, ठीक है, समझ में आया। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही दो बल आपका कार्य करेगा, गतिज ऊर्जा और कौन सा, गतिज ऊर्जा और कौन सा, स्थितिज ऊर्जा। ये ऊर्जा को बल के रूप में क्यों कहा गया, ऊर्जा को बल के रूप में क्यों कहा गया, क्योंकि ये बल के रूप में ही काम करेगा। ऊर्जा जो यहां पर है बल के ही रूप में काम करेगा, ठीक है, समझ में आया। चलो अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल था, सूत्र वगैरह तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है, ठीक है। अब यहां पर आता है, ये बदल गया, ठीक है। देखो यहां पर होता है आवर्ती गति। क्या है, आवर्ती गति मतलब पीरियोडिक मोशन। क्या होता है, आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। अब ये क्या होता है, वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर बराबर दुहाई, मतलब निश्चित समय अंतराल पर बराबर दुहाई, मतलब इसका मतलब समझे। ये देखो, ये पहले पेंडुलम बी पर था, ठीक है, फिर क्या किया गया, खींचा गया, ए पर खींच दिया गया। खींचने के बाद ये क्या होता है, यहां से खींचे, देखो पहले आधी दूरी से खींचे थे ना, यहां से खींचे यहां तक, ठीक है, आधी दूरी पर खींचे। बट ये क्या हुआ, ये यहां से चलकर यहां आ गया, मतलब ये क्या हो गया, बराबर दुहाई, मतलब दुहाई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये दुगना, इसकी दूरी क्या हो गई, दुगना हो गई। दुगना हुई कि नहीं। पहले क्या किए, पहले मध्य बिंदु से आपने किसी वस्तु को खींचा, ये है मध्य बिंदु, ठीक है, यहां से पेंडुलम को यहां पर खींच लिए, खींचे, पेंडुलम को खींचे। अब पेंडुलम क्या करेगा, ये गति करेगा, यहां से जब छोड़ते हो, इसको जब छोड़ देते हो, ए बिंदु से जब छोड़ते हो अपने हाथों से, तो ये यहां से लेकर यहां आता है, ठीक है, यहां आता है, ठीक। ये क्या हो गया, ये x दूरी तरह, ये x, तो कितनी दूरी हो गई, 2x, मतलब दुगना दूरी हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, आवर्ती गति कहेंगे। समझ में आया, समझ में आया, इसी को हम आवर्ती गति कहते हैं। अब यहां पर देख लो, यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, झूले की गति और घोड़ा नहीं है, घड़ी की सुई की गति पेंडुलम है। क्या है, घड़ी की सुई की गति पेंडुलम है, मतलब वो वहां से जाकर फिर वहीं आ जाता है, ठीक है। झूले की गति क्या होता है, झूले की गति यहां पर जानते हो, पेंडुलम जानते हो, मैंने अभी बताया यही पेंडुलम होता है, ठीक है। ये नहीं कि घड़ी की सुई की गति की पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम इसी को कहते हैं, ठीक है, ठीक, समझ में आया। आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर झूले की गति ऐसे ऐसे होगी ना, मान लो ये झूला है, ये झूला ऐसे ऐसे गति करेगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, आवर्ती गति भी कहेंगे इसे, ठीक है, आवर्ती गति कहेंगे। समझ में आया। क्या करते हो आप, जब ये बीच में यहां पर होता है, मान लो ये झूला आपका स्थिर है, अब यहां से खींचते हो, यहां पर खींचने के बाद एक बंदा छोड़ देता है, छोड़ने के बाद ये यहां पर जाता है, ठीक है, झूला आपका क्या हो जाता है, यहां पर जाता है, तो ये आवर्ती गति हो जाती है। यहां पर कौन सी गति हो जाती है, आवर्ती गति यहां पर आसानी से हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला टॉपिक। अब यहां पर कुछ नोट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, ये नोट पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये नोट पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे नोट पॉइंट, सभी सरल आवर्ती गति मतलब
देखो सभी सरल आवर्तीगत हैं, लेकिन सभी आवर्तीगत सरल आवर्तगत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? सरल आवर्तीगत, सभी सरल आवर्तीगत हैं, बट सभी आवर्तीगत सरल आवर्तगत नहीं। जैसे आपने देखा क्या हुआ, पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम यहां से यहां गया, ठीक है, ये तो आपका सरल आवर्तीगत हो गया, बट यहां से यहां आ गया, ये सरल आवर्त नहीं, ये आवर्तीगत हो जाता है। मतलब बार बार वही गत होंगे, बार बार। सरल आवर्तीगत का मतलब क्या हुआ? सरल आवर्तीगत का मतलब यही हुआ कि आपने यहां x दूरी खींचा, ठीक है, x दूरी खींच कर छोड़ा तो ये x दूरी गया, ठीक है, x दूरी और गया, मतलब ये सरल आवर्तीगत हो गया। मतलब एक रेखा में आपकी ये सरल आवर्तीगत हो गया। बट अब ये क्या होता? आवर्तीगत का मतलब ये बार बार क्या होगा, यहां से x दूरी कम होता, एक बार यहीं पर मिड पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? आवर्तीगत। बार बार वही गति हो रहे हैं, लेकिन छोटा होता जा रहा है, बल्कि जो शक्ति है वो कम होती जा रही, मतलब छोटा होता जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आवर्तीगत कहेंगे, ठीक है, समझ आया। अब आता है आवर्तकाल, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में समय के लगने को आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल का SI मात्रक सेकंड होता है और बीमा क्या होता है? टी होता है, ठीक है, समझ में आया? ठीक, आवर्तकाल कम है तो क्या होगा? अगर आवर्तकाल कम है तो वो वस्तु क्या करेगा? तेज चलेगा। अगर आवर्तकाल अधिक है तो वस्तु क्या करेगा? जो पेंडुलम है वो कम तेज चलेगा, ठीक है। आवर्तकाल का मतलब क्या? समय ज्यादा ले रहा है। कोई भी वस्तु अगर समय ज्यादा ले रहा है तो वो धीरे धीरे चल रहा है, अगर समय कम ले रहा है तो वो तेजी से चल रहा है ना, यही चीज होता है ना। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है, ठीक। अब आता है अगला टॉपिक जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां पर देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को पढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है प्रति एकांक समय में दोलन की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति एकांक समय में, देखो आवृत्ति हो गया। आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल, मतलब n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा 1/t। क्या होता है? n बराबर 1/t, मतलब समय t, ठीक है। यही होता है आपका आवर्तकाल। आवृत्ति का SI मात्रक तो हर्ट्ज होता है, ये सभी जानते हैं, या कि तो आपका सेकंड के इनवर्स हो जाएगा। सेकंड इनवर्स मतलब सेकंड का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बीमा तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। t⁻⁻1, ठीक है, इसका बीमा हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अब आवृत्ति का मात्रक तो जानते हो हर्ट्ज होता है, ठीक, यही आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो आता है सरल लोलक क्या होता है? फिर से पढ़ते हैं सरल लोलक के बारे में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सरल लोलक, ठीक। देखो सरल लोलक क्या होता है? सरल लोलक का मतलब सिंपल पेंडुलम। ये क्या कह रहा है? अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, सरल लोलक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। m द्रव्यमान का कोई पिंड है, l लंबाई के धागे में लटकाए जाए, ठीक है, लटकाया जाता है, तो उसके दोलन का फलस्वरूप आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल अगर कोई L लंबाई के तार पर, मतलब L लंबाई के धागे पर लटकाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? T बराबर 2π √L/G, ठीक है, L/G। उस L लंबाई के धागे का मतलब G अनुपात कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर कुछ चीजें दिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिया गया। क्या कहा है? कि आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तथा गोलक की प्रवृत्ति और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, और विस्थापन वगैरह पर किसी पर निर्भर नहीं करता। ये आवर्तकाल का नियम है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? अगर किसी झूले होना चाहिए, अगर किसी झूले पर एक या कई झूले रहें, ठीक है,
कई झूल रहे हैं, कई व्यक्ति झूल रहे हैं, तो आवर्तकाल नहीं बदलता, क्योंकि आवर्तकाल का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आवर्तकाल नहीं बदलेगा, आवर्तकाल उतना ही रहेगा, चाहे जितने व्यक्ति झूलो। अगर वो यहाँ से यहाँ गया है तो यहाँ जाना उसको पड़ेगा ही जाना। ठीक है, आवर्तकाल उसका नहीं बदल सकता, उसका समय नहीं बदल सकता, वहां जरूर वो जाएगा। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दिया गया है, इस चीज को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है, तो प्रभावी लंबाई घटने के कारण, ठीक है, जो प्रभावी लंबाई होगा वो घटने के कारण आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्यों घट जाएगा? मान लीजिए अगर आप क्या किए हो, एक झूला है, ये मान लो झूला है, और ये क्या हो जाएगा, इस झूले पर आप बैठे हो और ये झूला क्या है, झूला है। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, जब आप खड़े हो जाओगे तो आपका जो द्रव्यमान हो जाएगा कम। जब द्रव्यमान हो जाएगा कम तो आप ये रस्सी, जो रस्सी खींच रही थी वो रस्सी हल्का छोटी हो जाएगी। और जब प्रभावी लंबाई कम हो जाएगा, मतलब आप क्या करोगे, झूला क्या हो जाएगा, झूला का आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला तेज हो जाता है। ठीक है, तेज हो जाता है और उल्टा होने पर उल्ट जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है, तब इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। ठीक है, जब पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, गुरुत्व त्वरण का मान शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल अनंत हो जाता है। ठीक है, समझ आया। उसके बाद क्या गया, गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाले घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है और पेंडुलम मतलब क्या हो जाती है, कम तेज चलने लगती है। ठीक है, क्या हो जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो पेंडुलम कम तेज चलने लगेगी। ठीक है, ठीक, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। समझ आया? क्यों? मैंने बताया ना कि जब आप खड़े हो जाओगे तो उसका रस्सी कम हो जाएगा और पेंडुलम की वो बढ़ जाती है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में। ठीक है, और ठंडियों के दिनों में छोटी हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घट जाता है। गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घट जाता है तथा घटने से बढ़ जाता है। ठीक है, अगर गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ता है तो आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है g/√g। ठीक है, ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर g का मान बढ़ेगा तो t का मान घटेगा, अगर g का मान घटेगा तो t का मान बढ़ेगा। ठीक है, यही चीज कहने का मतलब था। ठीक, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको समझना चाहिए। ठीक, जो कि आपको समझना चाहिए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। देखो यहां पर क्या कह रहा है, नोट पॉइंट, किसी स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल का मान, ठीक है, का मान किसी स्प्रिंग के नियतांक के, ठीक है, नियतांक के और उसके लटके हुए पिंड का द्रव्यमान m का आवर्तकाल क्या होगा, t बराबर क्या होगा 2 पाई, और यहाँ पर क्या नियतांक उसके क्या होता है, उसके स्प्रिंग के नियतांक के, ठीक है, नियतांक के, तो यहाँ पर m/k हो जाता है। क्या हो जाता है, m/k हो जाता है। और अगर डैश 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 सेकंड, क्या हो जाएगा, डैश 2 बराबर 2 सेकंड होगा, तब क्या होगा, यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है, स्प्रिंग का लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और क्या कर रहा है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ठीक है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके पढ़ना है, ठीक है, तो हमारे ऐप पर जाइए, ऐप पर आपको पूरा वीडियोस भी मिलेगा।
टेस्ट भी वहां पर बिल्कुल फ्री टेस्ट मिल रहा है। तो ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर ही पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।